नानकबाड़ी में उदासीन आश्रम के संस्थापक बाबा मगनी राम के 300वें जन्मोत्सव के दौरान आयोजित विशाल समागम में उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया जिसमें असली महंत आत्माराम को लेकर लोगों में पशुपेश की स्थिति थी। कल का कार्यक्रम आश्रम की सैकड़ों बीघा जमीन पर अपने कब्जे की नीयत से खुद को आत्माराम बताने वाले उन दर्जनों नकली आत्मारामों के मुंह पर करारा तमाचा था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सहित कई प्रदेशों के सैकड़ों संतों की उपस्थिति और क्षेत्र और आसपास के हजारों लोगों के सामने असली महंत आत्माराम को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने न केवल शॉल उड़ाकर सम्मानित किया बल्कि उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़े और आश्रम की उन्नति के लिए हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन भी दिया। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं महंत आत्माराम। मेन उद्देश्य तो हमारे बाबा मगनी राम जी महाराज जो इस स्थान के संस्थापक रहे, आज उनका 300वां जन्मोत्सव, तो उसकी सेलिब्रेशंस के लिए हमने यहाँ संत समाज को इकट्ठा किया था, जिसके उसमें हमारे माननीय मंत्री शिवपाल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। मात्र बाबा मगनी राम जी की 300वीं जन्मशताब्दी मनाने का। जहाँ तक गलत धारणाएं लोग फैलाते हैं कि कौन महंत है, तो सरकारी ज़मीनें भी हड़पने का प्रयास चलता रहता है, वहाँ भी जाली आईडीज़ चलती हैं, तो उसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं। अगर आपके घर की कोई जाली रजिस्ट्री करवा दे, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं। ये संस्था हमारे समाज की धरोहर है, बाबा मगनी राम जी महाराज की संपत्ति है, आश्रम के नाम से ये ज़मीन है, महंत की पर्सनल कैपेसिटी में ज़मीन है। ये ज़मीन मैं बहुत बार यहाँ अधिकारियों से कह चुका हूँ, ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है, ये आश्रम की संपत्ति है। अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि ये ज़मीन हमारी है या हमने इसको खरीद लिया है, तो गलत बात है, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। हमेशा उम्मीद पर दुनिया कायम रहती और हम अपने अच्छे भविष्य की सदा कल्पना करते हैं। आज मानो मैं 60s में आ गया हूँ, तो बाकी के चाहे मेरे 10 साल भी हों, चाहे वो रोगग्रस्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मेरी कल्पना ये होगी कि मैं स्वस्थ होऊंगा। तो हमारा जो भविष्य है वो हमेशा सुंदर रहा है, रहेगा और रहना चाहिए, और वही विकास का एक ढंग रही यहाँ विकास की। हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ एक सुंदर स्कूल बने, जिससे यहाँ के लोगों को और साथ के गांव के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। यहाँ के जो लोग हैं इनकी हेल्थ के लिए कुछ सोचा जा सके, इनकी हेल्थ के लिए भी छोटा मोटा कोई यहाँ हॉस्पिटल बनाया जा सके, कोई फार्मेसी लाई जा सके, और इनको योग और ध्यान के माध्यम से इनकी सेहत के बारे में ज्ञान कराया जा सके, और इन प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा शुद्ध हो, एक ऐसा पर्यावरण तैयार किया जा सके। ऐसी हमेशा से हमारी चेष्टा रही है और आगे भी रहेगी। माननीय मंत्री जी से कुछ इस बारे में बात हुई आपकी कि यहाँ पर स्कूल और अस्पताल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिले आपको? आप अगर समागम में रहे हों तो उन्होंने आपकी पूरी स्पीच को ध्यान से सुना होगा, और उन्होंने इस बात को कहा था कि वो हर तरह का सहयोग इस क्षेत्र के लिए तैयार है।